हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कैसे करंट फ्लो होता है वो चीज़ पढ़ी। हमने ये जो देखा कि अगर हम टेम्परेचर कम रखते हैं तो तब जो है सेमीकंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। लेकिन अगर हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो हमने देखा कि करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये चीज़ हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो उनका अगर हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ होगी। वो चीज़ हमने थर्ड चैप्टर में भी बात की हुई है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ हम आगे जो है वो बोलना चाहते हैं कि हमारे पास जो थे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे और हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पर वहाँ पर करंट फ्लो होता है, लेकिन जो वो करंट है वो करंट बहुत ही कम है और इतना कम करंट यूज़ करके हम कोई भी डिवाइसेस है उसे रन नहीं कर सकते। उसे डिवाइसेस के लिए वो चीज़ जो है हमारे पास वो यूज़फुल नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें करंट ज़्यादा चाहिए। अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो हमें जो है वो चार्ज कैरियर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे जिनकी वजह से हमें करंट मिलता है उन्हें हम चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। तो चार्ज कैरियर्स भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो आप ऐसे बोलेंगे कि सिर्फ आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे और होल्स भी बन जाएंगे। ओके, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे तो कोई भी चीज़ जो होगी वो शायद जो है वो बर्न हो जाएगी, है ना, जल जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, इसीलिए ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो और क्या कर सकते हैं हम? तो अगर हम ये करें कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, उनमें अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल दें, क्या ऐड करना है हमें, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दे तो उसकी वजह से हम ज़्यादा करंट जो है वो ले सकते हैं। वो इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या हुआ? इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये है कि कुछ कचरा नहीं डालना है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनमें क्या था, या तो सिर्फ सिलिकॉन्स थे या सिर्फ जर्मेनियम के एटम थे। और हमें क्या करना है, उनकी जगह पर मतलब कुछ पार्ट में ऐसे करना है कि वहाँ पर कोई और ही जो है वो एटम्स डालने हैं, उन्हें हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। तो हमें दो टाइप की इम्प्योरिटी जो है वो डाल सकते हैं, एक है पेंटावेलेंट और दूसरी जो है वो है ट्राइवेलेंट। इसलिए हमने ली है कि हमें पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब कि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना है, हमारे पास पूरा सपोज हम बात करें कि सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, उनमें अगर हम कोई भी इम्प्योरिटी डालते हैं, मतलब कि बाहर से कोई भी एटम अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वजह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हमें इम्प्योरिटीज़ ऐसी अंदर डालनी है कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम जो इम्प्योरिटीज़ डालते हैं वो बहुत ही कम होती है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 10⁶ सिलिकॉन के एटम है तो उसके सामने इम्प्योरिटी का एटम एक ही होगा, तो उसे पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, 1 ppm ऐसे बोल सकते हैं। तो इतनी कम हम इम्प्योरिटीज़ डालते हैं, लेकिन उसका जो है वो बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम इम्प्योरिटीज़ डालते हैं और हमने नॉर्मली हमें क्या करना है कि जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिलिकॉन के n एटम्स होते हैं जो पूरा लेटाइज स्ट्रक्चर होता है उसमें, तो एक सिलिकॉन की जगह पे अगर हम जो इम्प्योरिटी डालते हैं वो अगर वहाँ पे सेट हो जाती है तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम नॉर्मली क्या कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स है उनकी जो साइज़ है उतनी ही साइज़ के एटम जो है वो हम ऐड करते हैं। तो ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ है नॉर्मली हम पेंटावेलेंट भी ले सकते हैं या फिर ट्राइवेलेंट भी ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और उसमें हम इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनेंगे उनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
जिनके दो टाइप हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे उनका नाम हमने रखा है वो चीज़ हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम कौन कौन सी जो है वो उसमें इम्प्योरिटीज़ डालते हैं। नॉर्मली जो है हम ट्राइवेलेंट जो बोल सकते हैं इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट, तो ऐसी हम ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम डाल सकते हैं, इंडियम भी डाल सकते हैं, बोरॉन भी डाल सकते हैं, ऐसी हम इम्प्योरिटीज़ उसमें डाल सकते हैं एज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ओके, और जो हम इम्प्योरिटी अगर हम डालते हैं तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसे हम डॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉपिंग, DOPING, डॉपिंग। ओके, और जो हमने जो इम्प्योरिटी के जो एटम डाले हैं वो उनको हम डॉपेंट बोलते हैं। तो हम 2 टाइप्स के डॉपेंट डालते हैं। मैंने एक आपको बताया ट्राइवेलेंट, कौन कौन से थे। एज अ ट्राइवेलेंट हम क्या डाल सकते हैं? एल्यूमिनियम डाल सकते हैं, इंडियम भी डाल सकते हैं और बोरोन का भी हम यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है वो है पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट डॉपेंट कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? नॉर्मली फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनका हम यूज़ करते हैं। उसकी वजह एक ही चीज़ है कि उनकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली कैसी साइज़ के हम यूज़ करते हैं? जिनकी साइज़ सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है उनकी साइज़ के जितनी हो, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो पहले मैं बात करने जा रही हूँ वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें बनाना है तो उसके लिए हम पेंटावेलेंट जो है डॉपेंट जो है वो इसमें डालेंगे। सपोज हम आर्सेनिक डाल दे सकते हैं, मैंने बोला आपको, एंटीमनी भी डाल सकते हैं और फॉस्फोरस भी डाल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए आपको पता है कि उसका जो पूरा जो लेटाइज स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि ऐसे जो थे पूरे सारे जो थे सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम जो थे वो हम ऐसे रखते थे। अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो उसमें आपको पता है कि ये चीज़ थी। ओके, अब देखिए ये जो अगर मेरे पास जो है वो पूरा सिलिकॉन या पूरा जर्मेनियम होता तो उसकी जो वैलेंसी थी आपको पता है +4 बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई पेंटावेलेंट जो है वो डॉपेंट अगर मैं यूज़ करती हूँ तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? +5 होगी। तो मैंने आपको बोला उसकी ये जो हम इम्प्योरिटीज़ डालते हैं वो बहुत ही कम होती है, पार्ट्स पर मिलियन। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने जो है वो जो पेंटावेलेंट जो डॉपेंट था उसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ये कंडीशन थी, ठीक है, कि इन सब में कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर हमने यहाँ पर इम्प्योरिटी डाली है तो उसकी वजह से क्या होगा? ये पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट है तो मैंने बोला आपको उसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या करेगा? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो आसपास सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी नेबर में है उनको वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा और दूसरे इनके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जो 5th वन होगा उसका इलेक्ट्रॉन वो बहुत ही वीकली जो है बॉन्ड से उसके पास ही जो है वो रहेगा, लेकिन वो किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 जो है वो बॉन्ड में चले जाएंगे, लेकिन 5th वन जो होगा वो उसके नज़दीक में रहेगा जो किसी भी बॉन्ड में नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे मूव करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। अगर मैं आपको बात करूं कि ये जो पूरा अगर मेरे पास सारे बाकी के जर्मेनियम
होते, उसके एटम्स होते और उसमें मैंने पेंटावेलेंट जो है वो डोपेंट डाला हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन, तो उसको सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी ही एनर्जी चाहिए। और पूरा सिलिकॉन का लेटाइज स्ट्रक्चर होता और उसमें हमने पेंटावेलेंट जो था डोपेंट डाला होता, तो उसका जो ये 5th वन इलेक्ट्रॉन होता तो उसे सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही चाहिए। तो इतनी कम एनर्जी हमें पता है रूम टेम्परेचर पर भी मिल सकती है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से इसे जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मिले, इसलिए ये जो इम्प्योरिटी है उसे हम डोनर भी बोल सकते हैं। डोनर इसलिए हमने बोला है कि उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मतलब कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं हमें पता है उतना करंट जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं इसे ये जो इम्प्योरिटी है उसे हम डोनर इम्प्योरिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमें जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। ओके, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी क्या किया यहाँ पर। अगर हम बात करें तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर से हम ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे अगर हम यहाँ से रूम टेम्परेचर पर भी ले जाते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में से तो फ्री हो जाएंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनकी जो वैकेंसी हो जाएगी वहाँ पर होल्स हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव साइड टर्मिनल पर की तरफ मूव करेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से करंट फ्लो होगा, और साथ साथ क्या होगा, ये जो होल्स है वो भरने के लिए नज़दीक में से कोई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो होल्स में चले जाएंगे और उनकी जगह पे फिर से होल्स बन जाएंगे। जो आगे हमने पढ़ा है वही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर भी करंट फ्लो होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से, दोनों की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। लेकिन ज़्यादा किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हमने इम्प्योरिटी डाली है उसकी वजह से ऑलरेडी जो हमारा जो पूरा जो लेटाइस था उसको जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही ज़्यादा मिले हुए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होल्स से बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो उनकी वजह से जो आप बोल सकते हैं कि करंट तो दोनों की वजह से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मिल रहा है और होल्स की वजह से भी मिल रहा है, लेकिन हम बोल सकते हैं ज़्यादा किसकी वजह से मिला, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स को बोल सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़्यादा करंट मिल रहा है, ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और नेगेटिव की वजह से इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन आप दिमाग में बराबर ये चीज़ जो है वो अच्छे से ध्यान में रखना कि एन टाइप मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल ही है। ये जो सेमीकंडक्टर है वो न्यूट्रल ही है। लेकिन एन टाइप क्यों हमने बोला है, क्योंकि करंट किसकी वजह से ज़्यादा मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये न्यूट्रल क्यों है वो चीज़ आपको समझ में आ रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जितने सिलिकॉन्स या इसमें या जर्मेनियम होंगे और जो भी पेंटावेलेंट डोपेंट होगा, तो उनके पास हम जानते हैं कि कोई भी एटम है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। हमने यहाँ पर बोला कि इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी वजह से वो नेगेटिव नहीं है। ये हमारा सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल ही है।
क्यों न्यूट्रल है? ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ऐसा हमने क्यों बोला? इसलिए बोला कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। किस चीज़ के लिए ज़्यादा है? बॉन्ड बनाने के लिए 4 की ही ज़रूरत है, लेकिन इसके पास 5 है, इसलिए हमने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके सेंटर में भी उतना प्रोटॉन भी होगा, तो वो तो न्यूट्रल ही है। ओके, तो ये जो अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा कि न्यूट्रल होगा, तो आप लिख सकते हैं वो न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि जितने भी एटम्स हैं यहाँ पर उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही उसके जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो वो न्यूट्रल ही होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो किसके लिए हमने बोला हुआ है कि बॉन्ड की रेफरेंस में बोला हुआ है कि बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन उसके पास 5 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ऐसे बोलते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ जो है वो खास आप दिमाग में रखना। ओके, तो ये जो था पूरा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर था। और आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है वो उसकी वजह से क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसने ज़्यादा दिया है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी होल में जा सकता है, तो वो जो है वो एज अ पॉजिटिव जो है वो वर्क कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये पूरा था, वो था एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ थी कि हमारे पास जो थी पूरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसमें हमने क्या डाला, पेंटावैलेंट पहले डोपेंट डाला। तो पेंटावैलेंट डोपेंट की वजह से क्या हुआ, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए चले गए, और 5th वन था वो उसके साथ ही रहा एट 0 केल्विन टेम्परेचर, और वो बहुत ही वीक बॉन्ड से उसके साथ बाउंड है। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन है, अगर आप बात करें तो वो किसी बॉन्ड में है, तो उसे बाहर निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आपको पता है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और जर्मेनियम का होगा तो 0.7, लेकिन ये कोई किसी भी बॉन्ड में नहीं है, तो इसे बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। मैंने बोला कि अगर जर्मेनियम का पूरा लेटाइल स्ट्रक्चर है तो सिर्फ इसे 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी कम एनर्जी चाहिए, और वो रूम टेम्परेचर पर इसे मिल जाती है। तो ये जो रूम टेम्परेचर होगा तब बॉन्ड भी ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और वहाँ पर होल्स बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हमें करंट मिलेगा, लेकिन ज़्यादा किसकी वजह से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोल सकते हैं। ओके, और उस पर से उसका नाम जो है हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है। क्लियर? तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं पूरी जो फिगर है फिर से ड्रॉ नहीं करनी है, इसीलिए इसी में थोड़े थोड़े चेंजेस कर देती हूँ। देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कौन सी इम्प्योरिटी डालेंगे हम, ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट है उसका मतलब ये हुआ उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्राइवैलेंट डालते हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, +3, और उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें से 3 जो है वो 1, 2 और 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए चले जाएंगे, और ये जो बॉन्ड होगा उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी क्या होगी, वैकेंसी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर होल हो जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो हमारे पास इम्प्योरिटी थी उसकी वजह से हमारे पास जो हमारा जो ये जो सेमीकंडक्टर है उसमें ज़्यादा क्या होंगे, होल्स होंगे। ओके, तो अब क्या होगा, तो ये जो है पूरा, फिर इसके लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि ये पूरा सेमीकंडक्टर जो है वो न्यूट्रल ही है। क्यों न्यूट्रल है, कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। किस चीज़ के लिए कम है, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ये टोटल 4 के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन उसमें 1 कम है, लेकिन उतना पॉजिटिव चार्ज भी उसके सेंटर पे कम ही होगा। तो ये जो है वो पूरा न्यूट्रल ही है। अब वही चीज़ हो जाएगी कि जब हम इसको यहाँ से ले जाएंगे कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे और वहाँ पर जो है वो होल्स बन जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाएगी एट रूम टेम्परेचर।
फिर क्या होगा, ये जो दोनों साइड पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है होंगे वो क्या करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो मूव करेंगे, साथ साथ क्या होगा, ये जो होल्स है उसमें नज़दीक में से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स में चले जाएंगे, होल्स भर जाएंगे, वहाँ पर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से भी करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो होगा और होल्स की वजह से भी होगा, लेकिन ज़्यादातर करंट हमें किसकी वजह से मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं होल्स की वजह से। देखिए नंबर ऑफ होल्स कैसे होंगे, वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि जो हमने इम्प्योरिटी डाली थी उसकी वजह से ये जो हमारा पूरा लेटेस्ट स्ट्रक्चर था उसमें पहले से ही होल्स बने हुए थे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था और होल्स पहले से ही थे, तो नंबर ऑफ होल्स क्या है यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ज़्यादा करंट किसकी वजह से हमें मिल रहा है, होल्स की वजह से, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और हमने बोला था कि होल्स जो है एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करते हैं, तो पॉजिटिव पर से उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बोला हुआ है। ओके, और यहाँ पर आप एक चीज़ भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारी जो ये इम्प्योरिटी थी उसकी वजह से यहाँ पर होल था और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, उसका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन अगर वो लेता है तो वो एज अ नेगेटिव आयन जो है वो बिहेव करेगा। ओके, तो ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये जो पूरी बात थी वो किसके लिए बात की हमने, एन टाइप, और उस पर से पी टाइप बहुत ही इजीली आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स Ne = NH = Ni होता है। और अगर हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है दो टाइप के, एन टाइप एंड पी टाइप, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन प्रोसेस जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक में सेम ही होती है ना। तो ऐसे अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि Ni² = Ne × NH। ये जो चीज़ है वो हाइपोथेसिस पर ही डिपेंड करती है, मतलब कि ये जो है वो प्रैक्टिकली ये चीज़ हमने ली हुई है कि Ni², I मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ जो चार्जेस होते हैं तो उनका स्क्वायर है Ne × NH, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ होल्स। तो तीन में से दो चीज़ आपको पता है, तो तीसरी चीज़ क्या होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने अप्लाई की हुई है। ओके, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वही चीज़ जो है हम फिर से एनर्जी बैंड डायग्राम पर से बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको ये तो पता ही है कि सबसे नीचे कौन सा बैंड होगा। सपोज मैं पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसमें नीचे कौन सा बैंड होता है, किसी भी वैलेंस बैंड होता है, और ऊपर कौन सा बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही, ओके, तो जिन्हें हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, और ये जो पूरी जो इम्प्योरिटी थी जिसे हमने डोनर इम्प्योरिटी बोली है, और उसके पास क्या थे, वैलेंस फिफ्थ वन जो इलेक्ट्रॉन था वो किसी भी बॉन्ड में नहीं था। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसे अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। तो जो डोनर इम्प्योरिटी थी उसका जो एनर्जी लेवल है वो हमने किसके नज़दीक दिखाया, ये कंडक्शन बैंड के नज़दीक दिखाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए गैप बहुत ही कम है। याद कीजिए, सिलिकॉन में वो गैप 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे यहाँ पर दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी गैप ज़्यादा है, उसे जो करंट जो फ्लो होता है हमारा, मतलब कंडक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, इसमें जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। लेकिन हमें पता है कि वो फिफ्थ वन इलेक्ट्रॉन जो है वो तो किसी भी बॉन्ड में नहीं है, तो वो बहुत ही इजीली मूव कर सकता है। मतलब एनर्जी गैप कम है, ये दिखाने के लिए
हमने जो उसका जो बैंड है पूरा, उसे हमें कहाँ पर दिखाना है, कंडक्शन बैंड के नज़दीक में। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। फिर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, साथ में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये डोनर इम्प्योरिटी की वजह से, तो वो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं। और वैलेंस बैंड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनकी जगह पर क्या बन जाएगा, होल्स। ओके, तो देखिए एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाएंगे तो यहाँ पर होल्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉन्ड में नहीं थे। ये वो 5th वाला इलेक्ट्रॉन है जो किसी बॉन्ड में नहीं था, उसके लिए हमने ये एनर्जी बैंड दिखाया है। ओके, तो देखिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कंपेरेटिव टू होल्स, है ना। वैलेंस बैंड के होल्स की से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, ये जो ऊपर है वो कंडक्शन बैंड है और नीचे जो है वो है वैलेंस बैंड। ओके, और जिसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमने डाली थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, उसमें क्या रह गए थे, उसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो वो उसमें क्या थे, होल्स थे, है ना। तो होल्स जो थे वो उसे जो एनर्जी चाहिए वो आपको पता है सिलिकॉन होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स में जाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और जर्मेनियम में 0.7। तो एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसलिए उसका जो एनर्जी लेवल है वो हमने किसकी नज़दीक दिखाया है, वैलेंस बैंड की नज़दीक में दिखाया है। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से यहाँ पर एक्सेप्टर के होल्स में भी जाएंगे तो यहाँ पर होल्स बन जाएंगे, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो भी यहाँ पर होल्स बन जाएंगे। ये भरने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और वहाँ पर होल्स बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है कंपेयर टू वैलेंस बैंड के होल्स से, मतलब कि NH इज़ ग्रेटर देन Ne, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो पूरी बात थी वो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम पर से भी आपको बता दी। ओके, तो ये सारी जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम बात करेंगे, टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके बारे में। एग्जाम्पल नंबर है 14.2। क्वेश्चन है, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। आपको कितने एटम्स दिए हुए हैं सिलिकॉन के, 5 × 10⁻28, मतलब ये प्योर है। ओके, उसके एटम्स कितने वो दिए हुए हैं। इट इज़ डॉप्ड बाय 1 पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। कितने पेंटावेलेंट आर्सेनिक आपने कितना डाला, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि क्या हुआ, हमारे पास 10⁻6 सिलिकॉन होंगे, सिलिकॉन के एटम होंगे पर मीटर क्यूब, तो उसमें एक जो होगा वो क्या होगा, आर्सेनिक होगा। ओके, पेंटावेलेंट, क्लियर। तो हमारे पास टोटल पर मीटर क्यूब कितने सिलिकॉन है, 5 × 10⁻28, तो मतलब कितने आर्सेनिक होंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, पहले ये चीज़। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब Ne एंड NH दोनों हमें फाइंड करना है। गिवन दैट Ni इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ Ni जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। देखिए एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर कितनी इम्प्योरिटी डाली है, 1 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सिलिकॉन कितने हैं टोटल, 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 10⁻6 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हुआ 10⁻6 सिलिकॉन एटम्स, देन 1 आर्सेनिक एटम। अगर हमने हमारे पास एक 10⁻6 सिलिकॉन एटम्स होंगे तो उस पर हम एक आर्सेनिक एटम डालेंगे, तो उसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर कितने टोटल दिए हुए, 5 × 10⁻28, है ना, पर मीटर क्यूब। इतने सिलिकॉन्स हैं तो आर्सेनिक कितने हम डाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ डोनर एटम्स ND
इज इक्वल टू कितने मिल जाएंगे 5 इंटू 10⁻28 बाई 10⁻6 मतलब 5 इंटू 10 क्या आ जाएगा 22 है ना एटम्स पर मीटर क्यूब। ओके इतना हो गया। हमें ये चीज़ भी पता है कि जो डोनर जो हम इम्प्योरिटी डालते हैं उसमें क्या होता है एक जो होगा उसकी वजह से हमें मतलब एक आर्सेनिक होगा उसकी वजह से हमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ज़्यादा मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे पर आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल जो है वो आर्सेनिक 5 इंटू 10⁻22 है। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ Ne इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा Nd मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या मिल गए 5 इंटू 10⁻22 है ना पर मीटर क्यूब इतने हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ओके वी नो दैट हमें पता है कि Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH। तो नंबर ऑफ होल्स हमें मिल जाएंगे क्या करेंगे Ni² बाय Ne। Ni की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻16 उसका स्क्वायर करना है बाय Ne क्या है 5 इंटू 10⁻22 आप डिवाइड कर दीजिए आपके पास कैलकुलेटर होगा 1.5 का स्क्वायर करना फिर उसे 5 से डिवाइड करना आपका जो आंसर है वो 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए 5 इंटू 10⁻9 अप्रोक्सीमेटली 9 पर मीटर क्यूब। ओके इतना आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये हमारा एग्जाम्पल। तो आप ये आज जितना भी पढ़ा है अच्छे से आप बुक में से वो रीड कर लेना।